मूवी के स्टार्ट में हम बीच पर एक लड़के मिच को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसी खुशी में मिच ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। तो अचानक से वहाँ कुछ टेररिस्ट हमला कर देते हैं जो फेरें करते हुए बेकसूर लोगों को मारते जा रहे होते हैं। मिच ये देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगता है तो उसी वक्त उसे भी टांग पर एक गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए नहीं रुकता है। तभी एक टेररिस्ट उसकी गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है जिससे वो वहीं मर जाती है और मिच ये देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है और ऐसे ही 18 मंथ गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि मिच ने आज तक भी उस हादसे को नहीं भूला था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई थी। वो उसकी मौत का बदला लेने के लिए अपनी फाइट की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। साथ में वो टेररिस्ट के उस ग्रुप को भी ढूंढने की कोशिश करता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उस दिन बीच पर हमला किया था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई थी। तो फाइनली उसे उस ग्रुप और उसके लीडर के बारे में पता चल जाता है। उस लीडर का नाम अदनान होता है। मिच उससे बात करता है। वो उसे बताता है कि मैं अमेरिका से नफरत करता हूँ और उसे खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। जिससे वो लीडर अदनान उसे अपने अड्डे में बुलाता है जहाँ वो मिच को बांध कर उससे पूछता है कि बताओ तुम किसी और के साथ मिलकर हमें धोखा तो नहीं दे रहे हो। मिच अपने हाथ भी खोल रहा होता है। वो अदनान को कहता है कि मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। तो अचानक से वहाँ CIA वाले आ जाते हैं जो उन सभी टेररिस्ट को फेरें करते हुए मार डालते हैं। मिच अपने पास पड़े हुए चाकू को उठाकर उसे अदनान को मारना शुरू कर देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। तो इसी तरह से अब उसने अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले लिया होता है। तब CIA वाले मिच को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और हमें पता चलता है कि जब से मिच ने अदनान से कांटेक्ट किया था तब से CIA वाले उस पर नजर रख रहे थे। वहाँ CIA का एक ऑफिसर मिच को कहता है कि तुम पागल हो गए थे जो इतने खतरनाक टेररिस्ट को अकेले ही मारने चले गए थे। अगर हम ठीक वक्त पर ना आते तो वो तुम्हें मार डालते। आखिर तुमने इतना बड़ा खतरा क्यों लिया? मिच उसे बताता है कि मैं उस टेररिस्ट अदनान से अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेना चाहता था जो उसे मारकर अब मैं ले चुका हूँ। ऑफिसर ये सुनते ही वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाते ही वहाँ पर CIA की डायरेक्टर आ जाती है जो उसे कहती है कि तुमने जितनी बहादुरी से उस टेररिस्ट अदनान का सामना किया है ना वो काबिले तारीफ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम CIA को ज्वाइन करो ताकि तुम और टेररिस्ट और साथ में उन लोगों को खत्म कर सको जो इलीगल काम करते हैं। अगर हमने उनको नहीं रोका तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह ऐसे ही मासूम लोगों को मारते रहेंगे। जिससे मिच उसकी ये बात मान जाता है और CIA ज्वाइन कर लेता है। तो डायरेक्टर उसे अपने साथ जंगल में एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है जहाँ हम एक आदमी स्टैन को देखते हैं जो नए एजेंट को ट्रेनिंग देता है। इसलिए स्टैन आज से ही मिच की ट्रेनिंग शुरू कर देता है जो उसे बाकी एजेंट्स के साथ जंगल में ले जाता है जहाँ वो मिच की एक एजेंट विक्टर से फाइट करवाता है जो दोनों एक दूसरे के साथ बराबर में फाइट कर रहे होते हैं। साथ में उन्हें स्टैन ये भी समझा रहा होता है कि फाइट के दौरान किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे ही उनकी आज की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है। दूसरी तरफ हम ईरानियन एम्बेसी को देखते हैं जहाँ CIA की डायरेक्टर भी होती है। हमें पता चलता है कि रशियन से बहुत सारा प्लूटोनियम चोरी हुआ है जिससे कोई भी न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं जिससे सभी सिटी को खतरा हो सकता है। इसलिए ये सभी लोग बहुत परेशान होते हैं कि वो प्लूटोनियम किसके पास होगा, जिससे ये सभी लोग प्लूटोनियम को ढूंढने का फैसला करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो इसी बीच हम एक वैन के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं जो रशियन से चुराए हुए उसी प्लूटोनियम की एक आदमी से डील कर रहे होते हैं जिसका नाम घोस्ट होता है। तब कुछ पुलिस वालों को उस वैन में कोई गड़बड़ लगती है जिससे वो वैन के अंदर चले जाते हैं। तो घोस्ट वहीं फेरें करके उन पुलिस वालों को भी और साथ में उन लोगों को भी मार देता है जो उसे प्लूटोनियम की डील करने आए थे। तो अब घोस्ट उस प्लूटोनियम को लेकर वहाँ से भाग जाता है और स्टैन ये न्यूज टीवी पर देख लेता है जहाँ वो उस घोस्ट को देखता है जिससे हमें पता चलता है कि घोस्ट पहले नेवी में था और सबको यही लगा था कि वो एक मिशन में मारा गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है और वो सारा प्लूटोनियम अब उसके पास होता है। इसलिए स्टैन डायरेक्टर से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। तो वो उसे कहती है कि हमें हर हाल में घोस्ट को रोकना होगा क्योंकि मुझे पता चला है कि घोस्ट वो प्लूटोनियम टर्की में एक शरीफ नाम के आदमी को बेचने वाला है। इसलिए तुम अपनी टीम को लेकर अभी टर्की जाओ और वहाँ तुम्हें मेरी एक एजेंट अनिका भी मिलेगी जो तुम लोगों की इस मिशन में हेल्प करेगी। ये सुनते ही स्टैन मिच और विक्टर को लेकर टर्की में पहुँच जाता है जहाँ उनकी मुलाकात उसी एजेंट अनिका से होती है और ये सब लोग मिलकर शरीफ के ऊपर नजर रखते हैं। तो मिच बड़ी होशियारी से शरीफ के असिस्टेंट से उसका मोबाइल चुरा लेता है जिससे इन्हें पता चलता है कि शरीफ घोस्ट के साथ एक कैफे में मिलने वाला है जहाँ वो दोनों प्लूटोनियम की डील करने वाले हैं। ये
पता चलते ही मिच और विक्टर उसी कैफे में पहुंच जाते हैं, जहां घोस्ट विक्टर को देखकर समझ जाता है कि वो सीआई का एक एजेंट है। तो उसी वक्त घोस्ट विक्टर को चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। मिच जब विक्टर को चेक करता है तो वो मर चुका होता है। स्टैन को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने साथियों को बताता है कि हमारा मिशन फेल हो गया, इसलिए वापस आ जाओ। मगर मिच स्टैन की एक नहीं सुनता है। वो शरीफ के असिस्टेंट को पकड़कर उसे कहता है कि तुम मुझे अभी शरीफ के पास ले जाओगे वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। असिस्टेंट डर के मारे मिच को शरीफ के अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां मिच शरीफ के सभी गार्ड्स को मार देता है। साथ में वो शरीफ को भी गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। मिच उसका लैपटॉप उठाकर वापस आ जाता है तो स्टैन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि ये कोई तरीका नहीं है काम करने का, तुम्हारी वजह से हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाती है, जो स्टैन को कहती है कि मिच ने कुछ गलत नहीं किया था, इसने जो भी किया ठीक किया था। वो उसे शरीफ के लैपटॉप में एक इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है कि घोस्ट अब प्लूटोनियम नहीं बेचने वाला है, बल्कि वो प्लूटोनियम से खुद न्यूक्लियर हथियार बनाकर उससे अमेरिका को तबाह करने वाला है। और वो अकेले न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता है, उसके लिए उसे फेजिस्टस की जरूरत पड़ेगी और वो फेजिस्टस उसे रोम में मिलेगा। तुम्हें अपनी टीम के साथ अभी रूम जाना होगा। ये सब सुनते ही वो रूम में चले जाते हैं, जहाँ स्टैन अपने एक दोस्त से मिलता है और उसका दोस्त उसे बताता है कि घोस्ट की न्यूक्लियर हथियार बनाने में उसकी हेल्प जनरल रुस्तामी और चीफ बेरोज कर रहे हैं। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियर हथियार से अमेरिका को तबाह करना चाहते हैं। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं तो तभी अचानक से घोस्ट स्टैन के दोस्त को शूट करके वहीं मार डालता है। साथ में वो स्टैन को भी टांग पर गोली मार देता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो स्टैन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। तो स्टैन उसे पूछता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। घोस्ट उसे बताता है कि जब मैं नेवी में था तो मैंने सिर्फ अमेरिका के बारे में अच्छा सोचा और अच्छा किया था, और अमेरिका ने क्या किया, मुझे ही नेवी से निकाल दिया था। बस इसलिए अब मैं अमेरिका को तबाह करके उनसे बदला लूंगा। तो इसी बीच डायरेक्टर को पता चल जाता है कि स्टैन को घोस्ट ने किडनैप कर लिया है, इसलिए वो मिच को कहती है कि अब ये हमारा मिशन है, तुम वापस अमेरिका चले जाओ। लेकिन मिच को ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो डायरेक्टर की बात नहीं मानता है और स्टैन को बचाने के लिए वो अनिका के साथ घोस्ट की उसी जगह पर चला जाता है, जहाँ घोस्ट स्टैन को टॉर्चर करके उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे सीआई के एजेंट कहाँ हैं। मगर स्टैन उसे कुछ नहीं बताता है। तो वहाँ घोस्ट से मिलने चीफ बेरोज आ जाता है, जो घोस्ट को कहता है कि तुम्हारा जो भी मैटर है उसे जल्दी खत्म करो। घोस्ट ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है, जो चीफ बेरोज और उसके सभी साथियों को फेरें करके मार डालता है। इसी बीच मिच और एनिका भी घोस्ट की उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों स्टैन को अलग होकर ढूंढने का फैसला करते हैं। मिच अपनी गाड़ी के साथ ही उसी जगह के अंदर चला जाता है। उधर डायरेक्टर को भी ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो अपने एजेंट्स को वहां भेज देती है। तब घोस्ट उस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव करके वहां से चला जाता है। मिच भी स्टैन को ढूंढकर उसे आजाद करवा लेता है। तो स्टैन उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ो, तुम घोस्ट के पीछे जाओ और उसे रोको। मिच ये सुनकर जल्दी से घोस्ट के पीछे जाता है तो वो देखता है कि उसने अनिका को अपनी गन पैंट पर रखा होता है। अनिका मिच को कहती है कि तुम मेरी टेंशन ना लो, बस इसे खत्म कर दो। ये कहते ही अनिका घोस्ट की गन से ही खुद को गोली मार देती है, जिससे वो वहीं मर जाती है। लेकिन घोस्ट वहाँ से भाग जाता है। मिच भी उसे कहाँ छोड़ने वाला था, वो उसका पीछा करते हुए उसी की बोट में जंप कर देता है और कैसे भी करके वो घोस्ट को जान से मार डालता है। उसे मारने के बाद वो समंदर के बीच में ही उस बॉम्ब को फेंक देता है और जल्दी से वो प्लेन की रस्सी को पकड़कर जैसे ही अंदर बैठता है तो उसी वक्त वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है जब हम स्टैन को देखते हैं, जो अब बिल्कुल ठीक होता है। डायरेक्टर उससे पूछती है कि मिच कहाँ है। वो उससे बताता है कि मुझे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। तब वो न्यूज में जनरल रुस्तामी को देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें समझ आ जाती है कि मिच अब जनरल रुस्तामी के पीछे गया है। और ऐसे ही होता है, हम मिच को जनरल रुस्तामी के सामने देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मिच अब अपने अगले मिशन पर है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।